नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि हम सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है साउंड। मैंने पहली क्लास में भी साउंड के बारे में आपको पढ़ाया था और जो कुछ रह गया था आज हम इस क्लास में पूरा करते हैं। देखिए इसमें आगे तरंगे, यानी कि जो तरंगे होती है उससे क्या है, एक माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जैसे कि कोई एक आदमी है और वो क्या दूसरे आदमी को यानी कि कुछ बात बता रहा है, जैसे कि उसने कुछ बोला तो उसे कैसे सुनाई देगा। तो हमारा माध्यम क्या होगा, इसमें हवा होगी, यानी कि हवा में क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, यानी कि कण हो गए। जैसे कि ये उसने कुछ कहा तो ये क्या पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा के ऐसे मिल के तो उस क्या दूसरे इंसान तक उस बात को पहुंचाते हैं। तो इससे क्या, यानी कि इसका माध्यम कौन होगा, वायु होगी। तो ये क्या है, एक दूसरे पे क्या कंपन करते करते यानी कि उस दूसरे आदमी तक हमारी बात क्या होती है, पहुंचती है। इसमें क्या जो हमारी तरंगे होती है उसका क्या, यानी कि तरंगे कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक। पहला इसमें होता है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे होती है जो हमारी यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है संचालन के लिए माध्यम की, यानी कि जो यांत्रिक तरंगे होती है ना हमारी, तो उसके लिए भी क्या होता है, माध्यम की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी माध्यम, जैसे हम किसी आदमी को अपनी बात बता रहे हैं तो उसमें क्या है, हवा के द्वारा हमारी बात पहुंच रही है, यानी कि हवा में क्या होते हैं, कण होते हैं और उसके द्वारा हमारी बात दूसरे आदमी तक पहुंच रही है। यांत्रिक तरंगों के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुधार्य तरंगे। अब देखते हैं हम अनुधार्य तरंगे क्या होती है हमारी। अनुधार्य तरंगे यदि यदि क्या होता है, माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुधार्य तरंग कहते हैं। दे दे ऐसे देखते हैं, जैसे ये हमारा डायग्राम है ना, तो इसमें क्या है, जैसे कि स्प्रिंग है, इसे क्या मैंने यहाँ से क्या करा, इसे ऐसे खींचा तो इसमें क्या है, जो हमारे कण है वायु में जो हमारे कण है, तो हमें यहाँ पर भी ये लास्ट में भी हमारा क्या हुआ, कंपन सुनाई दी हमें। तो उससे क्या है, यानी कि जो एक ही उसमें क्या करते रहते हैं, हमें कंपन करते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संपीड़न। और जो ये अलग अलग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, विरल कहते हैं। इसे इसे क्या कहते हैं, हम विरल कहते हैं। तो आगे क्या है हमारा, संपीड़न। संपीड़न किसे कहते हैं, माध्यम के जिस स्थान पर कण पास पास आ जाते हैं और घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम संपीड़न कहते हैं। यानी कि और विरल क्या होता है हमारा, माध्यम के कण जिस स्थान पर दूर दूर हो जाते हैं तथा घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उन्हें विरल कहते हैं। विरल का माध्यम का घनत्व तथा दाब न्यूनतम होता है। जैसे कि इसमें डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि डायग्राम में, यानी कि जो इसके कण है ना हमारा संपीड़न के, वो क्या है, एक ही स्थान पर है ऐसे ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं, हम संपीड़न कहते हैं। और जो हमारा क्या है, ये विरल क्या है हमारे, यानी कि ये दूर दूर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलते हैं हम विरल बोलते हैं इसे। तो इसे क्या क्या बोलते हैं, विरल बोलते हैं। और आगे क्या है हमारा, अनुप्रस्थ तरंगे। यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ कहते हैं। जैसे कि क्या है, यहाँ पे ये ध्वनि है हमारी, देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी क्या है यहाँ पे ध्वनि, यानी कि जो वो लंबवत होते हैं, ऐसे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। जैसे ये इधर से इधर गई, इधर से इधर और फिर ऊपर से नीचे, तो इसे क्या है, यानी कि ये लंबवत हो गए हमारे। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम पानी में कोई पत्थर मारते हैं तो वो क्या है, लंबवत होता है। जैसे पत्थर, जैसे कोई हमने पत्थर मारा जो, और उसकी तरंगे क्या होती है, इधर को जाती है और इधर को जाती है, और वो क्या होती है हमारे, जैसे पत्थर लगने पर ऊपर नीचे जाते हैं हमारे, यानी कि लंबवत होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। अब क्या है हमारा साउंड, ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है वस्तु में कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। मैंने इस साउंड के बारे में कल भी बताया था। जैसे कि हमारी क्या है, ये हमारा कोई भी क्या है, एक ये देखो डायग्राम में म्यूजिक है ये, यानी कि
हम कोई भी वो चला रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारे जो कण है ना, यानी कि वो वायु के द्वारा क्या हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे क्या है इसमें, ये छोटे छोटे कण हैं हमारे, और जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हमारे टच कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि हमारे कान तक ध्वनि पहुंच रही है। यानी कि जो ध्वनि होती है वो तरंगों के जरिए हमारे कान तक पहुंचती है। तो ध्वनि तरंगे अनुधारी यांत्रिक तरंगे होती है। जो हमारे ध्वनि तरंगे होती है उसे क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं, यानी कि अनुधरीय यांत्रिक तरंगे भी हमारी क्या होती है, ध्वनि तरंगे ही होती है। और आगे देखते हैं हम। और सबसे ज्यादा तरंग यानी कि ध्वनि किस में होती है, लोहे में होती है सबसे ज्यादा। लोहे का मतलब क्या है, यानी कि ठोस में होती है सबसे ज्यादा। यानी कि ध्वनि क्या में होती है, ठोस में होती है। और सब फिर क्या में होती है, हमारी लिक्विड में होती है। और फिर सबसे कम क्या में होती है, हमारी गैस में होती है। यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं, जो हमारी रेल की पटरी होती है, अगर हम उस पर कान लगाए तो हमें क्या है, उसकी रेल के आने की ध्वनि यानी कि उसकी आवाज़ सबसे पहले सुनाई देगी। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या में होती है, हमारी ठोस में होती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं कर सकते। यानी कि जो ध्वनि होती है ना, वो निर्वात में नहीं होती है। ये याद रखने वाली बात है, ये कई बार पूछा गया। और क्या है, यानी कि हवा में यानी कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ये क्या है, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं हम। अब क्या है, हमारा आवर्ती किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसे क्या बोलते हैं, हम आवर्ती बोलते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में हमारा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, जैसे कि ये क्या कोई कण है हमारा, वे क्या है, यानी कि 1 सेकंड में जितने कंपन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम आवर्ती बोलते हैं। जैसे कि ये टकराते हैं एक दूसरे में, यानी कि कंपन करते हैं जितने भी, यानी कि 1 सेकंड में जितने हमारे 5 कण हैं वे क्या आपस में टकरा रहे हैं। तो यानी कि 1 सेकंड में जितना कंपन करेंगे तो वो क्या होती है, हमारी आवर्ती होती है। और आगे क्या है, हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, यानी कि टाइम पीरियड क्या है, हमारा माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, हम आवर्त काल बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ कंपन करता हुआ गया, यानी कि जो इतना समय लगा, यानी कि जो एक पूरा करने में हमारे ये ऊपर से फिर यहाँ पर पहुँचा, तो पूरा करने में जितना समय लेता है उसे क्या बोलते हैं, हम आवर्तकाल बोलते हैं उसे। फिर आगे फिर क्या है, हमारा आयाम। माध्यम का कोई कण अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को क्या बोलते हैं, हम आयाम बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई कण है हमारा ऐसे, वो ऊपर नीचे क्या कर रहा है ऐसे। तो यानी कि जो ये हमारा ऊपर से नीचे तक की दूरी क्या बोली जाती है, हमारा आयाम। तो यानी कि जो ऊपर से नीचे तक की दूरी है उसे क्या बोलते हैं, हम आयाम बोलते हैं। अब है हमारी ध्वनि की प्रबलता। कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम अधिक होने पर ध्वनि की प्रबलता भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि इस डायग्राम में दे रखा है हमें। तो इसमें क्या है हमारा, यानी कि जो हमारी क्या, अगर ये पास पास होगा तो हमारी क्या है, प्रबलता अधिक होगी। और अगर ये क्या होगा, हमारा दूर दूर होगा तो हमारी क्या होगी, प्रबलता यानी कि कम होगी। ध्वनि की तीक्ष्ण, महीन अथवा भारी मोटी होने के गुण को ध्वनि का तारतम्य कहते हैं। आवृत्ति बढ़ने पर तारतम्य भी बढ़ता है। यानी कि जो प्रबलता होती है वो तो हमारा आयाम पर निर्भर करती है, और आवृत्ति कहाँ पर करती है, हमारे तारतम्य पर करती है, निर्भर करती है। फिर आगे देखते हैं, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें असर्वे तरंगे कहते हैं। मैंने कल भी बताया था, जिन्हें क्या ये कुछ जंतु क्या है सुन पाते हैं। जिस तरंगे आंतरों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होती है उन्हें क्या, यानी कि उन्हें मनुष्य सुन सकते हैं। उन्हें क्या कैसी तरंगे बोलते हैं, सर्वे तरंगे बोलते हैं। पर सर्वे तरंगे क्या होते हैं, जो 20,000 के ऊपर की तरंगे होती है उसे क्या बोलते हैं, हम परासर्वे तरंगे बोलते हैं। जो क्या मानव कान को सुनाई नहीं देते, उन्हें क्या कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि भी सुन सकते हैं।
फिर क्या है हमारा, यानी कि 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए, यानी कि जो हम सुनते हैं ना, मानव सुनते हैं, उसके लिए क्या है 45 डेसिबल की ध्वनि हम सुनते हैं, वो हमारे लिए अच्छी है। और क्या 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए, यानी कि जो 75 से अधिक होगी, वो क्या हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। एक साधारण मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 130 डेसिबल तक की तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि में व्यक्ति बहरा हो सकता है, यानी कि 85 से अधिक ध्वनि सुना है तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है हमारा, यानी कि बहरा हो सकता है। और 150 डेसिबल की ध्वनि तो व्यक्ति को क्या कर देती है, हमारे पागल ही कर देती है। तो हमारा ये दो जो साइंस का टॉपिक था ध्वनि, वो आज कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आपको 2 क्लास में कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।